जीत गए संघर्ष करते हुए पानी लेने के लिए, तो तुम सोचो कि एक एप्लीकेशन डाल दो और तुम्हें पानी मिल जाए। क्यों मरवा रहे हो मेरे को? मैं लड़ जाता हूँ प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने में, तुम यहाँ मिट्टी कर देते हो सारे को। अब नहर से तुम आ रहा था क्यों, तो पानी आएगा, वो तो ग्रेविटी से आना है, और पहले आपको मिलेगा तो आएगा पानी। हम सड़कों से भी आगे बढ़ गए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन हमने शुरू कर दिया, तो उसको तो मैं नहीं पढ़ने दूंगा। आपने जो करना अभी प्लान करो। कौन सा आपने अपग्रेड करना है, क्योंकि पहले आपने डाला हुआ है, अब ये डाल रहे हैं। मैंने इस बात से कुछ नहीं कहा कहाँ हो, पर मुझे हर घर तक सीवरेज और हर घर तक नहरी पानी चाहिए। ट्यूबवेलों पर आधारित कहीं पर भी है, उसको डिस्कार्ड करो। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनियां। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आए विज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों की फटकार भी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ और नगर निगम इस परियोजना को लेकर जल्द से जल्द काम करें। अंबाला छावनी में नहरी पानी और सीवरेज को लेकर क्या कुछ आदेश जो है दिए गए हैं क्या? मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्यूनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है, कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है, और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के, इसकी व्यवस्था करें। सब घटिया सामग्री जो है किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में। मानकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और मैंने पहले भी, अभी मैंने 2 केस विजिलेंस को दिए हैं, एक पंचकुला का दिया है, एक फरीदाबाद का दिया है, और भी अगर मेरे पास कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई, ना मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बख्शूंगा, ना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शूंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अंबाला एडीसी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और काम निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। अंबाला छावनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सबको पता है। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं कि एक तो है कि हर घर नहरी जल पहुंचना चाहिए, और दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई थी कि पब्लिक हेल्थ और एमसी के अंदर एक तालमेल के तहत काम हो, और ना सिर्फ तालमेल बल्कि क्वालिटी, टाइमलाइन
तीनों चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए और कोई एनओसी या फिर किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा है कि उसको एक्सपीडाइट करा के ले लें और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सर कुछ एक काम जो पेंडिंग पड़े हैं, डीले चल रहे हैं, उन पर एक्शन की भी बात कही है मंत्री जी ने। हाँ, तो मंत्री जी ने बहुत ही क्लियरली डायरेक्शन दिए हैं कि क्वालिटी और टाइमलाइन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और अगर कोई करता है ना केवल एजेंसी बल्कि डिपार्टमेंट दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सालों बीत गए संघर्ष करते हुए पानी लेने के लिए, तो तुम सोचो कि एक एप्लीकेशन डाल दो और तुम्हें पानी मिल जाए। क्यों मरवा रहे हो मेरे को? मैं लड़ जाता हूँ प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने में, तुम यहाँ मिट्टी कर देते हो सारे को। अब नहर से तुम आ रहा था, क्यों तो पानी आएगा, वो तो ग्रेविटी से आना है और पहले आपको मिलेगा तो आएगा पानी। हम सड़कों से भी आगे बढ़ गए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन हमने शुरू कर दिया, तो उसको तो मैं नहीं पार्टनर दूंगा किसी भी। आपने जो करना अभी प्लान करो। कौन सा आपने अपग्रेड करना है, क्योंकि पहले आपने डाला हुआ है, अब ये डाल रहे हैं। मैंने इस बात से कुछ नहीं करना कहाँ हो, पर मुझे हर घर तक सीवरेज और हर घर तक नहरी पानी चाहिए। ट्यूबवेलों पर आधारित कहीं पर भी है उसको डिस्कार्ड करो। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनियां। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आए विज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों की फटकार भी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग पब्लिक हेल्थ और नगर निगम इस परियोजना को लेकर जल्द से जल्द काम करें। अम्बाला छावनी में नहरी पानी और सीवरेज को लेकर क्या कुछ आदेश जो है वो दिए गए हैं क्या? मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्यूनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है। कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता है वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के, इसकी व्यवस्था करें। सब घटिया सामग्री जो है किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में। मानकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और मैंने पहले भी, अभी मैंने 2 केस विजिलेंस को दिए हैं, एक पंचकुला का दिया है, एक फरीदाबाद का दिया है, और भी अगर मेरे पास कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई, ना मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बख्शूंगा, ना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शूंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।
वहीं अंबाला एडीसी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और काम निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। अंबाला छावनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि सबको पता है, तो उसमें दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं कि एक तो है कि हर घर नहरी जल पहुंचना चाहिए और दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई थी कि पब्लिक हेल्थ और एमसी के अंदर एक तालमेल के तहत काम हो, और ना सिर्फ तालमेल बल्कि क्वालिटी, टाइमलाइन, तीनों चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। और कोई एनओसी या फिर किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा है कि उसको एक्सपीडाइट करा के ले लें और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सर कुछ एक काम जो पेंडिंग पड़े हैं, डीले चल रहे हैं, उन पर एक्शन की भी बात कही है मंत्री जी ने। हाँ, तो मंत्री जी ने बहुत ही क्लियरली डायरेक्शन दिए हैं कि क्वालिटी और टाइमलाइन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करता है ना केवल एजेंसी बल्कि डिपार्टमेंट, दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सालों बीत गए संघर्ष करते हुए पानी लेने के लिए, तो तुम सोचो कि एक एप्लीकेशन डाल दो और तुम्हें पानी मिल जाए। क्यों मरवा रहे हो मेरे को? मैं लड़ जाता हूँ प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने में, तुम यहाँ मिट्टी कर देते हो सारे को। अब नहर से तुम आजा था क्यों, तो पानी आएगा, वो तो ग्रेविटी से आना है, और पहले आपको मिलेगा तो आएगा पानी। हम सड़कों से भी आगे बढ़ गए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन हमने शुरू कर दिया, तो उसको तो मैं नहीं पढ़ने दूंगा। आपने जो करना अभी प्लान करो। कौन सा आपने अपग्रेड करना है, क्योंकि पहले आपने डाला हुआ है, अब ये डाल रहे हैं। मैंने इस बात से कुछ नहीं लेना कहाँ हो, पर मुझे हर घर तक सीवरेज और हर घर तक नहरी पानी चाहिए। ट्यूबवेलों पर आधारित कहीं पर भी है, उसको डिस्कार्ड करो। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनियां। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आए विज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों की फटकार भी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ और नगर निगम इस परियोजना को लेकर जल्द से जल्द काम करें। अंबाला छावनी में नहरी पानी और सीवरेज को लेकर क्या कुछ आदेश जो है वो दिए गए हैं क्या? मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्युनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है। कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है, और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के, इसकी व्यवस्था करें। सब घटिया सामग्री जो है किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में। मानकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और मैंने पहले भी, अभी मैंने 2 केस विजिलेंस को दिए हैं
एक पंचकुला का दिया है, एक फरीदाबाद का दिया है, और भी अगर मेरे पास कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई, ना मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बख्शूंगा, ना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शूंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अंबाला एडीसी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और काम निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। अंबाला छावनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सबको पता है। तो उसमें दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं कि एक तो है कि हर घर नहरी जल पहुंचना चाहिए और दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई थी कि पब्लिक हेल्थ और एमसी के अंदर एक तालमेल के तहत काम हो, और ना सिर्फ तालमेल बल्कि क्वालिटी, टाइमलाइन, तीनों चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। और कोई एनओसी या फिर किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा है कि उसको एक्सपीडाइट करा के ले लें और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सर कुछ एक काम जो पेंडिंग पड़े हैं, डीले चल रहे हैं, उन पर एक्शन की भी बात कही है मंत्री जी ने। हाँ, तो मंत्री जी ने बहुत ही क्लियरली डायरेक्शन दिए हैं कि क्वालिटी और टाइमलाइन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करता है ना केवल एजेंसी बल्कि डिपार्टमेंट, दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सालों बीत गए संघर्ष करते हुए पानी लेने के लिए, तो तुम सोचो कि एप्लीकेशन डाल दो और तुम्हें पानी मिल जाए। क्यों मरवा रहे हो मेरे को? मैं लड़ जाता हूँ प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने में, तुम यहाँ मिट्टी कर देते हो सारे को। अब नहर से तुम आ रहा था, क्यों तो पानी आएगा, वो तो ग्रेविटी से आना है, और पहले आपको मिलेगा तो आएगा पानी। हम सड़कों से भी आगे बढ़ गए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन हमने शुरू कर दिया, तो उसको तो मैं नहीं पार्टनर दूंगा किसी भी। आपने जो करना अभी प्लान करो। कौन सा आपने अपग्रेड करना है, क्योंकि पहले आपने डाला हुआ है, अब ये डाल रहे हैं। मैंने इस बात से कुछ नहीं कहा कहाँ हो, पर मुझे हर घर तक सीवरेज और हर घर तक नहरी पानी चाहिए। ट्यूबवेलों पर आधारित कहीं पर भी है, उसको डिस्कार्ड करो। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई, जिसमें विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दे डाली कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनियां। वहीं आमजन को राहत देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आए विज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों की फटकार भी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग पब्लिक हेल्थ और नगर निगम इस परियोजना को लेकर जल्द से जल्द काम करें। अंबाला छावनी में नहरी पानी और सीवरेज को लेकर क्या कुछ आदेश जो है वो दिए गए हैं क्या? मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्यूनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है, कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है, और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के,
इसकी व्यवस्था करें। सब घटिया सामग्री जो है किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में मानकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और मैंने पहले भी, अभी मैंने 2 केस विजिलेंस को दिए, एक पंचकुला का दिया, एक फरीदाबाद का दिया, और भी अगर मेरे पास कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई, ना मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बख्शूंगा, ना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शूंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अंबाला एडीसी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और काम निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। अंबाला छावनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सबको पता है। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं कि एक तो है कि हर घर नहरी जल पहुंचना चाहिए और दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई थी कि पब्लिक हेल्थ और एमसी के अंदर एक तालमेल के तहत काम हो, और ना सिर्फ तालमेल बल्कि क्वालिटी, टाइमलाइन, तीनों चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। और कोई एनओसी या फिर किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा है कि उसको एक्सपीडाइट करा के ले लें और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सर कुछ एक काम जो पेंडिंग पड़े हैं, डीले चल रहे हैं, उन पर एक्शन की भी बात कही है मंत्री जी ने। हाँ, तो मंत्री जी ने बहुत ही क्लियरली डायरेक्शन दिए कि क्वालिटी और टाइमलाइन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करता है ना केवल एजेंसी बल्कि डिपार्टमेंट दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सालों बीत गए संघर्ष